रात के ठीक 3:13 हुए थे। ठक ठक ठक, 3 धीमी आवाज आवाज दरवाजे पर थी। अभय की अचानक से आंख खुल गई। वह कुछ सेकंड के लिए पड़ा रहा, फिर मुस्कुराया। शायद सपना होगा। लेकिन तभी ठक ठक, इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई मेन दरवाजे पर खड़ा हो। अभय उठकर बैठ गया। कमरे में पूरा अंधेरा था। घड़ी की लाल रोशनी में समय चमचमा रहा था। 3:13। उसने मोबाइल उठाया और टॉर्च चालू की। पूरा घर शांत था। हवा बाहर नहीं चल रही थी। फिर भी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। अभय ने धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू किया। ड्राइंग रूम पार किया, मेन दरवाजे तक पहुंचा। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने झिर्री में से झांक कर देखा, कोई नहीं था। सामने खाली सड़क थी, बंद दुकानें थी और पीली लाइट जल रही थी। बस अभय ने राहत की सांस ली। शायद किसी ने शरारत की होगी। वह वापस अपने कमरे में चला गया। लेकिन अगली रात ठीक 3:13 पर ठक ठक, फिर से वही आवाज। इस बार वह तुरंत उठा, भागकर दरवाजे तक गया। इस बार उसने फिर से झिर्री में से झांक कर देखा, कोई नहीं था। तीसरी रात भी यही हुआ, चौथी रात भी यही हुआ। अब अभय परेशान हो चुका था। उसने पड़ोसियों से पूछा, किसी ने कुछ सुना था क्या? सबने कहा शायद तुम्हारा वहम होगा। लेकिन उसे पता था कि वो असली आवाज थी। फिर 5वीं रात ठीक 3:13, ठक ठक की आवाज फिर से आई। अभय ने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के सामने जमीन पर एक पुराना लिफाफा पड़ा था, पीला और धूल से भरा हुआ। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, दरवाजा मत खोलना। अभय वहीं ठंड से जम गया। उसने चारों तरफ देखा। सड़क पूरी खाली थी, कोई इंसान नहीं था। फिर ये लिफाफा कहाँ से आया? वह उसे उठाकर अंदर ले आया। काफी देर तक देखता रहा। आखिर में उससे रहा नहीं गया। उसने लिफाफा खोल दिया। अंदर सिर्फ एक फोटो थी। फोटो देखकर उसके हाथ कांपने लगे। तस्वीर उसी घर की थी, लेकिन बहुत पुरानी थी, शायद 20 साल पुरानी। और दरवाजे के सामने एक आदमी खड़ा था। उसकी पीठ कमरे की तरफ थी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके कपड़े बिल्कुल अभय जैसे थे। सफेद टी शर्ट, काली पैंट, वही घड़ी, वही जूते। अभय का गला सूखने लगा। फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ था। हाथ कांप रहे थे। लेकिन जैसे उसने तस्वीर पलटी, सिर्फ पीछे एक ही लाइन लिखी थी, 7वीं बार दरवाजा मत खोलना। उसने तुरंत कैलेंडर देखा। आज 5वीं रात है, मतलब 2 रात बाद कुछ होने वाला है। उस रात अभय को बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने पूरे घर में, अंदर बाहर सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। अब वह जानना चाहता था कि हर रात 3:13 पर आखिर कौन आता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि कैमरे में जो कैद होने वाला था, उसे देखकर वो जिंदगी भर चैन से नहीं सो पाएगा। अगली रात आने तक अभय बेचैन था। उसने पूरा दिन सीसीटीवी कैमरे कई बार तक चेक किए। सब ठीक था, काम सही चल रहा था। एक कैमरा मेन दरवाजे के ऊपर लगा दिया, दूसरा कैमरा सड़क की तरफ लगा दिया, तीसरा कैमरा घर के अंदर लगा दिया। अब चाहे जो भी आए वो कैमरे में कैद हो जाएगा। रात धीरे धीरे बीतने लगी। घड़ी ने 3:10 दिखाया। अभय की धड़कन बढ़ गई। फिर 3:11, 3:12 और फिर ठीक 3:13 पर ठक ठक वही 3 बार दरवाजे पर हुई। इतनी साफ कि जैसे कोई दरवाजे पर चिपक कर खड़ा हो। लेकिन इस बार अभय बाहर नहीं गया। वो सीधा लैपटॉप के पास बैठ गया। कुछ मिनट बाद दरवाजा बंद हो गया। सुबह होने का इंतजार उसने किसी तरह किया। जैसे ही सूरज निकला वो रिकॉर्डिंग देखने बैठ गया। वीडियो शुरू हुई। 3:12 तक सब नॉर्मल था। खाली सड़क थी, शांत रात थी। फिर अचानक वीडियो में हल्की रुकावट आई।
स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए धुंधली हो गई और जब तस्वीर साफ हुई, अभय का खून और उसका शरीर पूरा जाम हो गया। दरवाजे के सामने कोई खड़ा था, लेकिन वो वहां आया कैसे? वीडियो में उसके आने का कोई दृश्य नहीं था, जैसे वहां अचानक हवा प्रकट हो गई हो। आदमी ने काले रंग का कोट पहन रखा था, उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल सफेद थे और धीरे धीरे सर उठाने लगा। अभय की सांस अटक गई, क्योंकि उस बूढ़े आदमी का चेहरा उसी के चेहरे जैसा था, बिल्कुल अभय जैसा, बस लगभग 20 साल ज्यादा बूढ़ा। आंखों के नीचे गहरे गड्ढे, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, लेकिन वह अभय ही था। वीडियो में बूढ़ा आदमी कैमरे की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता हो कि उसे कोई देख रहा है। फिर उसने धीरे धीरे सर उठाया और तीसरी बार दस्तक दी, ठक ठक करके। इस बार वो कैमरे में बिल्कुल साफ आया, इतना साफ कि उसका चेहरा पूरा स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। और फिर उसने अपने होठ हिलाए, आवाज नहीं दी, लेकिन वो कुछ बोल रहा था। अभय ने वीडियो को कई बार देखा, धीमा किया, जूम किया, तब जाकर उसे शब्द समझ आए। बूढ़ा आदमी कह रहा था, 7वीं रात दरवाजा मत खोलना। अभय के पूरे शरीर में ठंड की झुंझुनी दौड़ गई। यही बात फोटो के पीछे लिखी थी। क्या कोई मजाक कर रहा या फिर कोई षड्यंत्र रच रहा है? लेकिन इतना स्ट्रिक्ट चेहरा कैसे? और वीडियो में वो अचानक कहां से आ गया? अभय ने उसी दिन अपने पुराने पड़ोसी शर्मा जी से बात की। शर्मा जी उस कॉलोनी के सबसे पुराने निवासी थे। जब अभय ने उन्हें फोटो दिखाई तो उनका चेहरा पूरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और कांपती आवाज में बोले, ये घर छोड़ दो बेटा। अभय चौंक गया, बोला, क्यों? शर्मा जी कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, इस घर में पहले भी लोग रहे हैं और हर 20 साल बाद यहाँ कोई गायब हो जाता है। अभय के पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या मतलब? शर्मा जी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। 1986 में एक आदमी गायब हो गया था, 2006 में उसका बेटा, और दोनों के गायब होने से पहले उन्हें भी रात 3:13 पर दस्तकें सुनाई दी थी। अभय का गला सूख गया। फिर उसका क्या हुआ? शर्मा जी ने धीरे से सर हिलाया। किसी को नहीं पता, बस इतना पता है 7वीं रात के बाद वे कभी दिखाई नहीं दिए। अभय के हाथ कांपने लगे। आज 6ठी रात है, मतलब कल रात 7वीं है। और तभी उसके फोन पर एक नोटिस आया। अभय ने घबराकर लाइव कैमरा खोला। समय सुबह के 11 बजे थे। चमकती धूप थी, लेकिन दरवाजे के सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। इस बार वो सीधे कैमरे में देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। एक ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं लग रही थी। फिर भी उसने अपनी उंगली उठाई और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ इशारा किया, मानो कह रहा हो, कल रात मैं अंदर आ रहा हूँ। 7वीं रात। इस रात का डर अभय पिछले 6 दिनों से झेल रहा है। पूरा दिन वो घर छोड़ने के बारे में सोचता रहा, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, बार बार उठ रहा था। अगर यह सब सच है तो वो बूढ़ा आदमी कौन है और आखिर उसे क्या चाहिए? रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। अभय ने पूरे घर की लाइट जला रखी थी। हाथ में लोहे की रोड थी। मेन दरवाजे के सामने कुर्सी डालकर बैठ गया। घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी। 2:55, 3, 3:05। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। जून की गर्मी में भी अभय के मुंह में से भाप निकल रही थी। 3:10। अचानक घर की सारी लाइटें एक टाइम पर फिर से बंद हो गई। फिर पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ घड़ी की लाल रोशनी चमचमा रही थी। 3:12। अभय की धड़कन कानों में गूंज रही थी। और फिर 3:13। ठक ठक की आवाज। इस बार दस्तक।
पहले से ज्यादा भारी थी, जैसे दरवाजे के बाहर कोई बहुत बड़ी चीज खड़ी हो। अभय कुर्सी पर जकड़कर बैठ गया। उस बूढ़े आदमी की चेतावनी याद आई, दरवाजा मत खोलना। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर बाहर से आवाज आई, अभय। अभय का शरीर पूरा जाम हो गया। वह उसकी अपनी आवाज थी, बिल्कुल उसकी। अभय, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। उसकी उंगलियां कांपने लगी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर से आवाज आई। इस बार आवाज करीब से थी, अभय, मैं तुम ही हूं, और अगर आज दरवाजा नहीं खोला तो हम दोनों मर जाएंगे। अभय के माथे से पसीना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अचानक घर के पीछे वाले कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई, धड़ाम। फिर दूसरी चीज, मानो घर के अंदर कोई घूम रहा हो। लेकिन ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। दरवाजे और खिड़कियां सब बंद थे। अभय हिम्मत करके पीछे वाले कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी सांस रुक गई। कमरे की दीवार पर एक नया दरवाजा बना हुआ था, काला, पुराना, सड़ा हुआ, जो पहले वहां था ही नहीं। उसके ऊपर लाल अक्षरों में लिखा हुआ था 1986। अभय पीछे हट गया, तभी दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में कोई खड़ा था। एक आदमी लगभग 50 साल का, डरा हुआ, थका हुआ, और अचानक अभय को एहसास हुआ यही वो आदमी था जो 1986 में गायब हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कांपती आवाज में बोला, भाग जाओ, अभी समय है, उसे अंदर मत आने देना। अभय कुछ पूछ पाता उससे पहले उस आदमी के पीछे अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। फिर एक लंबा काला आदमी निकला और अगले ही पल उस आदमी को अंधेरे में खींचकर ले गया। उसकी दर्दनाक चीख पूरे घर में गूंज उठी, बचाओ, बचाओ। दरवाजा बंद हो गया। अभय वहीं जड़कर रह गया। उसके पैरों की ताकत खत्म हो गई थी। तभी दीवार पर दूसरा दरवाजा उभर आया। इस बार उस पर लिखा था 2006। दरवाजा खुला। अंदर से एक जवान लड़का बाहर आया, उम्र लगभग 25 साल। चेहरे पर खौफ था। वह रोते हुए बोला, मैं यहाँ 20 साल से फंसा हुआ हूँ, पर तुम दरवाजा मत खोलना, वो भी तुम्हें मेरी जगह खींचकर ले जाएगा। अचानक वही लाल आंखें उसके पीछे भी चमकी और कुछ सेकंड बाद वो भी अंधेरे में घसीटते हुए चला गया। कमरे में फिर से पूरा सन्नाटा छा गया। अभय अब समझ चुका था। 1986 वाला आदमी, 2006 वाला लड़का, और अब 2026 में अगली बारी उसकी थी। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम, पूरा घर हिल गया। फिर दूसरा धमाका, फिर तीसरा धमाका। धड़ाम धड़ाम करके होते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर बहुत बड़ी भारी चीज अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। और तभी मेन दरवाजे के नीचे की दरारों से काला धुआं अंदर आने लगा और धुएं में हजारों चेहरे दिख रहे थे, चीखते हुए, मदद मांगते हुए। और उनमें से एक चेहरा अभय का, लेकिन 20 साल बूढ़ा। उसकी कांपती आवाज और कह रहा हो जैसे, अब बहुत देर हो चुकी है। अभय के शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो चुका था। दरवाजे के नीचे से निकलता काला धुआं अब पूरे कमरे में फैल चुका था। हजारों चेहरे उसमें तड़प रहे थे। कोई रो रहा था, कोई मदद मांग रहा था, और उन सब के बीच वह बूढ़ा अभय खड़ा हुआ था। वही चेहरा, वही आंखें, 20 साल ज्यादा बूढ़ा। उसने अभय की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। अभय का दिमाग सुन्न हो गया। क्या तुम मुझे बचाने आए हो? बूढ़े अभय की आंखों में दर्द था। हर बार यही होता, हर 20 साल बाद, और हर बार मैं असफल हो जाता। तभी पूरे घर में एक भारी आवाज गूंजी,
जैसे कोई विशाल जीव अंधकार में जाग गया हो। दीवारें कांपने लगी, छत से मिट्टी गिरने लगी और अचानक मेन दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर घना अंधेरा था, इतना घना अंधेरा था कि लाइटें भी गायब हो चुकी थी। उस अंधेरे के बीच दो लाल आंखें चमचमा रही थी। धीरे धीरे वो चीज आगे बढ़ रही थी। पहले उसका हाथ दिखाई दिया, फिर लंबा काला शरीर, फिर चेहरा, लेकिन उसका कोई चेहरा था ही नहीं। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ घूमता हुआ काला धुआं था। उसे देखते ही अभय के अंदर अजीब सी घबराहट फैल गई, मानो उसका दिमाग उसे देखकर टूट गया हो। बूढ़ा अभय चिल्लाया, उसकी तरफ मत देखो, वह तुम्हारे डर से और ताकतवर हो जाएगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, वो चीज अंदर आ चुकी थी। जैसे ही उसका फर्श पर पैर पड़ा, कमरे की दीवारों पर सैकड़ों दरवाजे उभर आए। 1986, 2006, 1926, 1946, 1966। हर दरवाजे के पीछे कोई कैद था, कोई जो कभी इस घर में रह रहा था, कोई जो कभी बच नहीं पाया। अचानक अभय को एक भयानक सच्चाई समझ आई। यह घर श्रापित था। यह एक जाल था, एक ऐसा जाल जो हर 20 साल बाद एक इंसान को निगल जाता है और फिर उसे अपनी जगह अगला शिकार ढूंढने पर मजबूर करता है। तभी बूढ़ा अभय कांपते हुए बोला, सुनो, मेरे पास सिर्फ एक मौका बचा हुआ था। अगर मैं उसे रोकूं तो शायद तुम बच सकते हो। अभय कुछ समझ नहीं पाया। उससे पहले बूढ़ा अभय उस काली चीज की तरफ दौड़ पड़ा। पूरा घर हिल गया, भयानक चीख गूंज उठी, दोनों आपस में टकरा गए। कुछ सेकंड तक सिर्फ अंधेरा और चीखें थी। फिर अचानक जोरदार धमाका हुआ, धड़ाम। अभय जमीन पर गिरा हुआ था। जब उसने सर उठाया तो वो काली चीज गायब थी। बूढ़ा अभय भी गायब था। घर फिर से शांत हो गया। सारे दरवाजे गायब हो चुके थे, सब नॉर्मल दिख रहा था। अभय को यकीन नहीं हुआ, क्या ये खत्म हो गया? क्या वो बच गया? सुबह होने तक वो वहीं बैठा रहा। पहली सूरज की किरण खिड़की से अंदर आई और कई दिनों बाद पहली बार उसे राहत महसूस हुई। वह बच चुका था, कम से कम उसे ऐसा लग रहा था। 3 महीने बाद अभय ने घर को बेच दिया, नई नौकरी के लिए दूसरे शहर चला गया। नई जिंदगी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे उसने उस रात को भुलाना शुरू कर दिया। फिर एक रात वो गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसकी आंख खुली। कमरे में सन्नाटा था। उसने घड़ी देखी, 3:13 और उसी पल ठक ठक 3 बार दरवाजे पर दस्तक हुई। मेन दरवाजे पर। अभय का दिल रुक सा गया। कांपते हुए दरवाजे की झिर्री में से झांका, बाहर देखा तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। दरवाजे के सामने खड़ा था एक बूढ़ा, सफेद बाल, थका हुआ चेहरा, और वो कोई और नहीं, खुद अभय था। बूढ़े अभय की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से होठ हिलाए, दरवाजा मत खोलना। और तभी अभय को समझ आ गया, वो कभी बचा ही नहीं था। श्राप खत्म नहीं हुआ था, अब वह भी उसी चक्कर का हिस्सा बन चुका है और किसी दिन उसे भी किसी दूसरे अभय के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते।